हे एवरीबॉडी, कंटिन्यू करते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस को। इस वीडियो में हम बात करते हैं स्ट्रिंग पोजीशन की, strpos फंक्शन की। strpos फंक्शन क्या करता है? ये किसी भी एक स्ट्रिंग का पहला पोजीशन बताता है किसी दूसरी स्ट्रिंग के अंदर। तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए अगर आपको एक वर्ड ढूंढना है किसी एक बड़ी पैराग्राफ में या फिर जो भी कोई लंबा टेक्स्ट हो, तो उस स्ट्रिंग में एक वर्ड या कुछ एक और सेंटेंस ढूंढने के लिए आप ये फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो इससे जो रिटर्न होगा वो उसका पोजीशन रिटर्न होगा। पोजीशन का मतलब है कि कौन से पोजीशन पे ये स्ट्रिंग शुरू होती है। तो इसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मैं यहाँ पर एक बहुत लंबा सा टेक्स्ट लिखता हूँ। टुडे इज अ गुड डे एंड आई एम हैविंग फन। तो ये हो गया, काफी लंबा सा टेक्स्ट है, कुछ वर्ड्स हैं इसमें। अब मान लीजिए मुझे इसमें एक वर्ड ढूंढना है गुड, तो मैं इसमें वर्ड लिख देता हूँ गुड। अब मुझे फंक्शन यूज करना है strpos यानी स्ट्रिंग पोजीशन। तो मैं एको करूंगा strpos फंक्शन से। इसमें कोई अंडरस्कोर नहीं है। पहला मैं इसमें जो आर्ग्यूमेंट दूंगा वो दूंगा जिस स्ट्रिंग में मुझे सर्च करना है, तो वो है मेरा वेरिएबल a। सेकंड स्ट्रिंग जो है मेरी, यानी मुझे क्या सर्च करना है, वो है मेरा वेरिएबल वर्ड। तो मैं यहाँ पर लिखकर सेव कर और इसको रीलोड करता हूँ। तो आंसर आया 11। 11 का मतलब क्या है आप समझिए कि t से अगर शुरू करते हैं, अगर t 0 है तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 जो आपका लेटर है वो आपका गुड है, यानी G है। और उसके बाद आपके सारे मैच कर रहे हैं गुड। तो ये देखा आपने 11 नंबर क्यों आया। ये चीज अगर मैं टुडे लिख देता तो आंसर आपका आता 0, क्योंकि स्टार्टिंग पोजीशन क्या है इसकी 0 ही है। टुडे मतलब 0 नंबर से ही शुरू हो रहा है। अब 0 क्यों है, आपको याद होगा कि स्ट्रिंग को भी हम अरेज की तरह पढ़ते थे, राइट। अगर मैं एको करूं वेरिएबल a का 0th पोजीशन, तो आपको जो आंसर आएगा वो आएगा t। तो ये आपकी 0th पोजीशन इस पे शुरू हो गया है। तो 0th पोजीशन से लेके नेक्स्ट जितने भी कैरेक्टर होंगे, ये एग्जैक्टली वही चीज है जो आपके इस स्ट्रिंग में मौजूद था। ये चीज अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा चीज लिख दूं जो कि प्रेजेंट नहीं है, अब आप आंसर देखिए, आंसर आएगा कुछ भी नहीं। अब इसमें खास सोचने वाली बात यह है कि इसको आप कहाँ यूज करेंगे। इस फंक्शन को आप जब इफ एल्स में यूज करेंगे तो आप एक ही चीज चेक करेंगे कि ये स्ट्रिंग मतलब कोई एक स्ट्रिंग किसी दूसरे स्ट्रिंग में है या नहीं। अब अगर नहीं है तो आप देख रहे हैं कि आउटपुट कुछ नहीं है। तो ये इसका जो रिटर्न है नहीं होने पर वो आता है बूलियन का फॉल्स। तो आप इसको हमेशा चेक कर सकते हैं इफ के अंदर डालकर। इफ यानी अगर कोई भी फॉल्स के अलावा कोई भी आउटपुट होगा या फिर 0 होगा, तो 0 का जो दूसरा चेक करने के लिए आप इसको ऐसे चेक कर सकते हैं, इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू लगाकर और फॉल्स लिख सकते हैं। ये जब आप चेक करेंगे तो एको करेंगे नॉट फाउंड, एल्स पे आप आउटपुट कर सकते हैं। या फिर मैं अगर इस पूरे के पूरे फंक्शन को किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, लेट्स से इसका नाम रख देते हैं आई। अब मैं इसी वेरिएबल को यूज कर लेता हूँ आई। अगर ये फॉल्स है तो इसका मतलब है नॉट फाउंड, अदरवाइज एको फाउंड एट आई, मतलब आई के अंदर कोई इंटीजर ही होगा ना। तो अब हम इसको रीलोड करते हैं, तो अभी आंसर आ गया नॉट फाउंड। ये आपका लाइन नंबर 3 की वजह से टी आ रहा है, इसको हम हाइड कर देते हैं। अब आ रहा है नॉट फाउंड। यही चीज अगर मैं ये एक्स्ट्रा चीज हटा दूं, हमने टुडे के बाद स्पेस भी छोड़ दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, स्पेस है हमारा। अब आ गया आपका फाउंड एट 0। यही चीज इसको आप चेंज कर दीजिए, मैं इसको फन लिख देता हूँ एंड यहाँ आपका आंसर आ गया 36, यानी A36 से आपका शुरू हो जाएगा फन। तो ये आपका strpos फंक्शन। इसी चीज को अगर मैं यहाँ पर कैपिटल F लिख दूं तो ये मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि भाई ये केस सेंसिटिव है, तो इसमें केस भी मैच होता है। अगर आपको केस इनसेंसिटिव सर्च करना है तो आप stripos लिखेंगे। आई का मतलब है इग्नोर केसिंग एंड उसके बाद पोजिशन। तो आप याद रखें, इग्नोर अगर आपको केस से फर्क नहीं पड़ता तो stripos यूज करेंगे आप। अब आपका आंसर आया फाउंडर 36, तो ये आईपोस। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं str की, यानी स्ट्रिंग के अंदर एक स्ट्रिंग। अब इसमें भी हमने सर्च करी थी बट ये हमें पोजीशन दे रहा था। व्हाट इफ हमें एक स्ट्रिंग के अंदर से एक स्ट्रिंग निकालनी हो, तो इसके भी हम एक एग्जांपल समझते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा।
str फंक्शन एक्चुअली क्या करता है, मतलब जो str पोस्ट था आपका, वो आपको सिर्फ पोजीशन बताता था कि पोजीशन है इसमें, यहां से शुरू हो रहा है या फिर नहीं शुरू हो रहा है। बट str जो फंक्शन है यानी स्ट्रिंग के अंदर एक स्ट्रिंग, वो फर्स्ट अकरेंस तो बताएगा ही बताएगा, उसके बाद आपको जो बची हुई स्ट्रिंग है वो भी आपको आउटपुट में दे देगा। तो इसका एग्जांपल आप देखिए, मैं अगर एको करता हूं str, ये फंक्शन का नाम है, कोई अंडरस्कोर नहीं है, एंड मैं इसमें वेरिएबल देता हूं a एंड देन सेकंड इनपुट देता हूं वर्ड, यानी a के अंदर वर्ड को सर्च करना है। मैं इसको रीलोड करता हूं तो अब आप देख रहे हैं कि कुछ नहीं आया, क्योंकि ये f फन तो था ही नहीं ना। मैं यहाँ पर f लिख देता हूं, अब आपका फन आ गया आउटपुट में। इसी की जगह मैं लेट्स से इसको मैं बनाता हूं गुड, एंड ये वाला जो पार्ट है मैं इसको छुपा देता हूं। अब आप आंसर देख रहे हैं कि जब मैंने गुड को सर्च किया तो गुड से लेकर लास्ट तक की जितनी स्ट्रिंग थी वो पूरी की पूरी मेरे पास आउटपुट में आ गई। तो इस फंक्शन का काम है कि जहां से ये वर्ड मिले उसके बाद का पूरा स्ट्रिंग मुझे रिटर्न कर दे। ये है str फंक्शन। इसी को अगर आपको, जो पुराने वाला हमारा केस था जिसमें फन में f कैपिटल था, वो अगर आपको करना है तो आपको बताइए क्या करना है। आपको यहाँ पर इग्नोर केस लगाना है, स्ट्रिंग istr। अब मैं अगर यहाँ पर ये लिख दूं तो भी मैच हो जाएगा। देखिए सेम आंसर आपका आ रहा है। तो str इस तरीके से काम करता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग में लोअर केस और अपर केस बनाने का। स्ट्रिंग को अगर मान लीजिए ये तो सारी की सारी हमारी लोअर केस में है, इसको अगर अपर केस बनाना है तो इसके लिए एक सिंपल सा फंक्शन है, हम यूज कर सकते हैं echo str to upper, यानी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना है। str to यानी टू मतलब कन्वर्ट करने वाला टू, एंड अपर मतलब अपर केस में हमें चेंज करना है। तो इसके अंदर जो इनपुट जाएगा वो सीधा एक ही वेरिएबल जाएगा जो कि आपको स्ट्रिंग होगी जिसको आपको चेंज करना है। मैंने आपको इसको सेव किया, मैं ऊपर वाली लाइन को कमेंट कर देता हूँ। हम रीलोड करते हैं और आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा अपर केस हो गया। तो इस तरीके से आप अपर केस कर सकते हैं, एंड अपर केस के बाद आप इसको वापस लोअर केस भी कर सकते हैं, str to लोअर, तो इससे आपका लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि सेम का सेम आउटपुट आएगा। अगर मैं ये सब भी चेंज कर दूं, इसमें an कर दिया या फिर यहाँ पर d कैपिटल कर दिया, तो ये सब भी वापस पूरे के पूरे स्मॉल लेटर्स में कंप्लीट बन के आ जाएंगे। यही चीज अगर मैं यहाँ पर एक ये चीज हटा दूं, अब मैं रिलोड करूं तो जितने भी थे आपके जो बचे हुए थे वो सारे के सारे अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे तो वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। मैंने इसको रिलोड किया, आप देख रहे हैं कि स्पेशल कैरेक्टर्स एज इट इज पड़े हैं। तो str टू अपर और str टू लोअर आपको कन्वर्ट करने के काम आते हैं कि किसको चेंज आपको करना है। अब हम इसी से रिलेटेड दो और फंक्शंस पढ़ते हैं। एक का नाम है यूसी फर्स्ट। यूसी फर्स्ट क्या करता है, आपका जो भी स्ट्रिंग होगी उसका जो सबसे पहला कैरेक्टर होगा उसको कैपिटल केस में कन्वर्ट कर देगा। मतलब एकदम सिंपल सा काम है यूसी फर्स्ट। तो इसको भी हम ट्राई कर लेते हैं। मैं पहले इस लाइन को कमेंट कर देता हूं एंड अब मैं एको करता हूं यूसी फर्स्ट एंड इसमें स्ट्रिंग देंगे हम ए। अब मैं इसको सेव करता हूं एंड रीलोड करता हूं। अब आप देख रहे हैं कि टुडे का जो टी था वो कैपिटल हो गया। ये इस फंक्शन का काम सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, और कुछ भी काम ये नहीं करेगा। मतलब कोई सेंटेंस हो, कोई पैराग्राफ हो, ये सिर्फ और सिर्फ जो भी आप स्ट्रिंग देंगे उसका पहला जो लेटर होगा उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, एंड दैट्स इट। आप देख रहे हैं कि गुड का जो डी कैपिटल था वो ऐसा का ऐसा ही पड़ा है। तो ये आपका एक और फंक्शन यूसी फर्स्ट कभी कभी काम आता है, कभी कभी नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। एक और फंक्शन जो मैंने आपको बताया था कि str टू अपर के बाद की दो फंक्शन बचे, तो एक और फंक्शन हम पढ़ते हैं, उसका नाम है यूसी वर्ड्स। अब आप यूसी वर्ड्स से आप समझ सकते हैं कि ये वर्ड्स के जो फर्स्ट लेटर होंगे उनको कैपिटलाइज करता है। मैंने जब इसको सेव किया, अब मैंने रीलोड किया, तो आप देख रहे हैं कि टुडे इज, ये सारे जितने भी वर्ड थे उन सबके फर्स्ट कैरेक्टर को हमने कैपिटल केस में कन्वर्ट कर दिया है। बट इस चीज में जो एक गड़बड़ हुई है वो ये है कि जो बाकी के बचे हुए थे वो एज इट इज रहे। जैसे गुड का डी कैपिटल था, एंड का एन जो था ये कैपिटल था तो कैपिटल ही रहा। तो क्यों ना हम इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं ना, str टू लोअर, पहले हम सबको लोअर केस कर देते हैं एंड उसके बाद हम अपर केस कन्वर्ट करते हैं हर एक वर्ड का। तो मैंने रिलोड किया, अब आप देख रहे हैं कि ये ज्यादा अच्छे से फॉर्मेट हो गया है। तो आप मल्टीपल फंक्शंस को एक दूसरे के अंदर भी कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं। अब इसका रीजन क्या है कि देखिए str टू लोअर आपको क्या रिटर्न करेगा, एक स्ट्रिंग, एंड स्ट्रिंग जब रिटर्न होगी तो वो किसके अंदर यूज हो रही है, वो है यूसी वर्ड्स के अंदर। तो सबसे अंदर वाला फंक्शन सबसे पहले इवेल्युएट होगा एंड उसके बाद बाहर वाला फंक्शन एक एक करके, जैसे हम
मैथमेटिक्स में करते हैं ना कि पहले अंदर वाले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद बाहर वाले ब्रैकेट्स की तरफ चलते हैं, सेम ऐसे आपके पीएचपी के फंक्शंस भी ऐसे काम करेंगे। तो इसका रिटर्न टाइप जो भी होगा वो इस बाहर वाले फंक्शन का इनपुट यानी आर्ग्यूमेंट बन जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हमारे फंक्शंस की ओर। लास्ट फंक्शन जो अभी हम स्ट्रिंग्स के लिए पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सब एसटीआर। सब एसटीआर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है एंड आपको ये काफी काम आएगा। सब एसटीआर इसका मतलब है कि ये एक पार्ट को रिटर्न करेगा स्ट्रिंग के, यानी जो स्ट्रिंग आप इसमें इनपुट कर रहे हैं उसी का एक पार्ट आपको आउटपुट में मिलेगा। बट वो कैसे मिलेगा उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इसके बेसिकली 3 आर्ग्यूमेंट होते हैं, जिसमें से एक तो आपकी जो स्ट्रिंग है वही होगा, यानी इनपुट में कोई स्ट्रिंग तो देनी पड़ेगी ना। एंड जो सेकंड है वो है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए उस स्ट्रिंग का जो आपको रिटर्न करवाना है। तो मैं एको करता हूं सब एसटीआर यानी सब स्ट्रिंग, इसमें कोई अंडरस्कोर नहीं है, ध्यान रखिएगा। स्ट्रिंग जो सबसे पहला आपका आर्गुमेंट है वही होगा, मैं ए को इनपुट में देता हूं। एंड जो सेकंड है वो है स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट में देता हूं लेट्स से 4। अभी समझ जाएंगे आप जब आउटपुट देखेंगे तो 4 का क्या मतलब है। आपको आंसर मिला है कि 4 से स्टार्ट होके लास्ट तक आपको स्ट्रिंग मिल गई। तो इसने क्या किया, स्ट्रिंग को काट दिया। स्ट्रिंग को काट दिया, कैसे काटा? 4 का मतलब है कि जो फोर्थ लेटर है यानी 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 और 4 है आपका y, तो 4 से लेके लास्ट तक जितना भी बचा हुआ था वो सारा आपको रिटर्न हो गया। इसी तरीके से अगर आप इसमें मान लीजिए 0 दे देते हैं तो आपको पूरा का पूरा स्ट्रिंग एज इट इज आपको मिलेगा। यही चीज अगर आप नेगेटिव दे देते हैं -1, अब आप रिलोड करते हैं तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ लास्ट का ही आपको एक मिला, राइट। तो इसको हम अलग अलग लेकर चलते हैं। जितने भी केस हैं हम सारे एक साथ देखेंगे तो शायद हमें ज्यादा अच्छे से समझ आए। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 4, उसके बाद मैं एक में लिख रहा हूँ 0, एक में मैं लिख रहा हूँ -2, एक में मैं लिख रहा हूँ -2, 5। अब इसका क्या मतलब है, जो 5 है, जो थर्ड आपका आर्ग्यूमेंट है वो आपका होता है लेंथ का, कि कितनी लेंथ आपको कहां से चाहिए। ऐसे ही मैं एक +2 और 5 लिख रहा हूं। तो अब हम इनको समझते हैं क्या क्या आउटपुट आया। फर्स्ट वाला जो केस है लाइन नंबर 13 का आउटपुट, उसको आप देखेंगे तो आप समझ गए होंगे कि भाई 4 से शुरू कर रहा है और लास्ट तक आपने आउटपुट में देख लिया। जो 14th वाला केस है 0, उसमें 0 से शुरू किया और लास्ट तक आपने आउटपुट देख लिया। -2 का था कि लास्ट के 2 कैरेक्टर आपको मिल गए, है ना, सिंपल। अब जो 16th वाली लाइन है उसमें आप देखिए कि -2 से शुरू किया एंड आपने 5 दिया लेंथ, लेकिन 5 उसमें थी नहीं, यानी आपने लास्ट से अगर शुरू किया तो 5 लेंथ तक वो जाता कहां, उसमें 5 बचे ही नहीं थे, तो इसके लिए उसने उतना ही आउटपुट दिया -2। अब आप देखिए सेकंड से लेके 5 तक, यानी जब आपने 2 यानी 2 नंबर से शुरू किया, 2 आपका क्या था 0 1 2 ये डी, एंड 5 लेंथ तक उसने आपको आउटपुट दिया। तो आप ये मत समझिए कि 2 से 5 देख देगा, नहीं, ये 2 से शुरू करेगा और नेक्स्ट 5 कैरेक्टर्स आपको आउटपुट में देगा। तो आप काउंट कर सकते हैं कि ये आपके 1 2 3 4 यानी स्पेस और फिफ्थ आपका आई, ये टोटल 5 कैरेक्टर्स ने आउटपुट में दिए हैं। तो इस तरीके से आप सब एसटीआर फंक्शन को यूज कर सकते हैं। ये फंक्शन कई बार काम आता है जब आपको लास्ट के कुछ कैरेक्टर्स या फर्स्ट का कुछ कैरेक्टर किसी की स्ट्रिंग का आपको चाहिए होता है। मान लीजिए आपको लास्ट के एक कैरेक्टर किसी स्ट्रिंग का चाहिए, तो आप यहाँ पर सीधा a-1 लिखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसी की तरीके से एक हम और केस लेते हैं। मैं इसमें 2 लिख रहा हूं लेकिन यहाँ पर -5 लगा रहा हूं। अब इसको रिलोड करते हैं तो अब आप देखिए क्या आंसर आया। 2 से शुरू हुआ लेकिन -5 तक गया। -5 का मतलब है कि पूरी लेंथ में से लास्ट के 5 जो थे ये हट गए, UN और 3 एक्सक्लेमेशन मार्क हट गए आपके। आई होप आपको ये बहुत क्लियरली समझ आ रहा हो और आपको दिख रहा हो कि फर्क क्या है। मैंने 2 से शुरू किया इस बार और लास्ट के 5 उड़ा दिए हैं, यानी -5 का मतलब है कि लास्ट के जो 5 आउटपुट में से थे वो हमने छोड़ दिए हैं। इसी चीज को फिर से समझते हैं। अगर मैं 0 और -1 लिख देता हूं तब देखिए अब क्या आउटपुट आता है। पूरा का पूरा आउटपुट आया, बस लास्ट का एक कैरेक्टर जो था वो हट गया है। तो ये आपको फंक्शन इस तरीके से कई बार यूज करने को आता है कि भाई लास्ट का एक कैरेक्टर आपको नहीं चाहिए या फिर आपको स्टार्टिंग के कुछ कैरेक्टर्स नहीं चाहिए। आप इसमें मल्टीपल केसेस को आप स्टडी करिए, याद रखिए कि कैसे क्या यूज होता है, तभी आप इसको यूज कर पाएंगे। ये बहुत अच्छा फंक्शन है एंड बहुत बार हमें यूजेज में आता ही आता है।
तो ये हो गए आपके स्ट्रिंग के मेजरली सारे फंक्शन। बहुत सारे फंक्शन और भी हैं जो मैंने नहीं पढ़ाए, वो या तो थोड़े कम यूज होते हैं या फिर मैं चाहता हूं कि आप खुद एक्सप्लोर करें जब आप पीएचपी याद कर रहे हो या फिर सीख रहे हो तब। कुछ एक दो और स्पेशल फंक्शंस हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं अभी फटाफट। तो जैसे कि हम याद होगा हमने न्यू लाइन और रिटर्न कैरियज कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ाई करी थी कि स्लैश आर और स्लैश एन होते हैं। तो मैं यहाँ पर एक और फाइल बना लेता हूँ, इसका नाम रखते हैं ट्रिम। अब हम एक स्ट्रिंग लेते हैं ए एंड इसमें लिखते हैं हेलो हाय आई एम गुड। ये आपकी स्ट्रिंग। अब इस स्ट्रिंग की पूरी लेंथ आप काउंट करिए कितनी आती है। यार काउंट क्यों करना है जब आपके पास फंक्शन है, प्रोग्रामिंग किस लिए सीखी है। तो अब मैं एको कर रहा हूं 20 है इसकी लेंथ टोटल। 20 कैसे हुई भाई, हेलो हाय 5 और 2 7, 8 9 10 11 12 और 4 16। बट ये 20 क्यों दिखा रहा है भाई, फिर यही तो सारा खेल है कि ये न्यू लाइन जैसी मैंने इंट्रोड्यूस किए, अब इसमें इसने 2 बार न्यू लाइन को देखा एंड 2 बार इसने बढ़ा लिया अपना साइज। अब मैं एंटर मारता हूं एक और, अब की बार आप देखिए क्या आता है आंसर 22। यानी एक एंटर जो की है मेरी, एक एंटर की से मेरा जो साइज है वो 2 बार बढ़ रहा है। तो ये एक तरीके से आपका बोनस लेक्चर है, इसको आप समझे, क्योंकि यही है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जब आपको प्रोग्रामिंग माइंड आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो अब आप देख रहे हैं कि जैसे मैं एक एंटर मारूंगा मेरा साइज जो है वो 2 बार बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज और एक नई लाइन का मतलब है ये वाले कैरेक्टर्स स्लैश आर और स्लैश एन एक साथ। तो अब अगर मैं पहले तो प्रिंट करता हूं वेरिएबल ए को, देखिए आप किस तरीके से प्रिंट होता है हेलो हाई आई एम गुड, कोई चेंजेस नहीं आया, मतलब ये जैसा था वैसा हमें दिख रहा है। एचटीएमएल ने कुछ भी न्यू लाइन नहीं दिखाया, क्योंकि एचटीएमएल न्यू लाइन नहीं दिखाता। एचटीएमएल को न्यू लाइन दिखाने के लिए ब्रेक टैग यूज करते हैं, राइट। मैं यहां रिलोड करता हूं ट्रिम डॉट पीएचपी को। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर न्यू लाइन है, बट फर्क क्या पड़ रहा है यार, एचटीएमएल तो आपके नहीं दिखा रहा ना, और लेंथ आपकी हो गई है 24। तो सबसे पहला काम हमने एक फंक्शन यूज किया था str रिप्लेस, यानी जिससे हम कुछ चीजें रिप्लेस कर पाते। तो रिप्लेस के लिए आपका फंक्शन था str अंडरस्कोर रिप्लेस। अब इसमें जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट था वो था कि आपको क्या चीज डिलीट करनी है। मुझे स्लैश आर डिलीट करना है, स्लैश एन भी डिलीट करना है, एंड मुझे किससे रिप्लेस करना है, ब्लैंक से। और मुझे क्या चीज में रिप्लेस करना है, वो है मेरा $a। अब आप ये चीज याद रखें कि ये जब मैंने एक साथ लिखा है तो ये जहां जहां स्ट्रिंग में एक साथ है सिर्फ वहीं वहीं से हटेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर स्लैश आर लगा दूं तो अब ये स्लैश आर एन हो गया है, क्योंकि न्यू लाइन का मतलब क्या है, स्लैश आर स्लैश एन, एंड यहाँ पर एक और स्लैश आर है। तो अब मेरा जो साइज है वो मेरा हो गया 25, क्योंकि स्लैश आर एक सिंगल कैरेक्टर है। आपको याद होगा कि ये जो बैकवर्ड स्लैश था इसको हम यूज करते थे एस्केप कैरेक्टर के लिए, यानी इसके अगला जो वर्ड होगा एज इट इज रीड करा जाएगा। तो आप ये याद रखें कि स्लैश आर 2 कैरेक्टर नहीं है, स्लैश आर सिंगल कैरेक्टर है। ऐसे ही आपका स्लैश टी होता है, स्लैश टी होता है टैब के लिए। मैं अगर इसको रीलोड करूं यहां पर, तो अब आप देख रहे हैं कि 26 हो गया साइज। एंड मैं यहां पर आपको एक और स्लैश टी लगा के दिखाता हूं, 27 आपका साइज हो जाएगा। बट यहां पर आप देख रहे हैं कि गैप कितना आ गया है, राइट। तो ये जो 3 कैरेक्टर है ये आप दिमाग में एकदम बांध लें तो बहुत अच्छा रहेगा। स्लैश टी होता है आपका टैब कैरेक्टर, स्लैश आर रिटर्न कैरियज और स्लैश एन न्यू लाइन, और जबकि विंडोज में स्लैश आर स्लैश एन दोनों मिला के एक न्यू लाइन बनाते हैं। तो ये आपका यहाँ पर टैब आपको दिख रहा है, यहाँ गैप आ गया है। मैं एक और टैब दूंगा तो आपका साइज बढ़ जाएगा और ये गुड जो है और दूर चला जाएगा। बट एचटीएमएल में आपको सेम ही दिखेंगे, कोई मतलब एक्स्ट्रा स्पेस नहीं दिखेगा, क्योंकि आपको पता है क्यों नहीं दिखेगा। मैं इस लाइन को अब हटा रहा हूँ, हाइड कर रहा हूँ। अब हम इसको रिलोड करते हैं या फिर इसको यहीं रखते हैं, एंड मैं यहाँ पर थोड़ा स्पेस देता हूँ, उसके बाद ब्रेक टैग देता हूँ। अब आप देखिए कि यहां तक जो है आपकी स्ट्रिंग एक्चुअल में है, मतलब मैंने यहाँ पर कितना एंटर दिया, 1 एंटर और 2 एंटर, राइट। अगर मैं सीधा br छोड़ देता हूं यहाँ पर, अब हमारे br से पहले ये जो स्ट्रिंग है ये आनी चाहिए। तो अब आप देख रहे हैं कि यहां से लेकर, यानी गुड के बाद से लेकर यहां तक, लाइन नंबर 5 के शुरू होने तक आपके न्यू लाइन कैरेक्टर्स हैं।
इनको मुझे हटाना है। तो हटाने के लिए क्या हुआ, हेलो हाय आई एम गुड। अब आप देख रहे हैं कि स्लैश टी बचा है और बाकी सारे जो कैरेक्टर थे वो हट गए हैं। यहाँ कोई लाइन नंबर 8 आउटपुट ही नहीं आया, तो जितने न्यू लाइन थे हमने सारे हटा दिए। इसी चीज को अब आगे आगे बढ़ाएं तो अब आपका जो साइज है, लेट्स सेव दिस स्ट्रिंग, हम इस स्ट्रिंग को सेव कर लेते हैं बी में। अब हम एको करते हैं strlen यानी साइज इस स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग का साइज है 19 और यहाँ है 27। तो कितने न्यू लाइन थे हमारे, एक न्यू लाइन इसके बाद, यानी एक एंटर यहां दबाया था, दूसरा एंटर यहां दबाया था, तीसरा एंटर यहां दबाया था, चौथा एंटर यहां दबाया था। तो 4 एंटर हुए, यानी टोटल के टोटल 8 कैरेक्टर हुए। 8 27 माइनस 8 इज इक्वल टू 19। एकदम सही है, ये हमारे 4 के 4 न्यू लाइन जो थे हट गए हैं। अब हमें हटाने स्लैश आर और स्लैश टी भी। स्लैश आर हटाना है, तो अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम इसको एरे में यूज कर सकते हैं। तो यार एक एरे बना लेते हैं जिससे सारे के सारे एक ही बार में हट जाएं। ये मेरा एरे का पहला एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट में मैं डाल देता हूँ सिर्फ और सिर्फ स्लैश आर, तीसरे एलिमेंट में मैं डालता हूँ स्लैश एन अगर कहीं अकेला हुआ तो, एंड अब मैं डाल देता हूँ स्लैश टी भी। ये मैंने एरे किया बंद। मैं सेकंड जो इनपुट है उसमें मैं एरे नहीं दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे एक ही चीज से रिप्लेस हो जो कि है पूरा ब्लैंक। अब मैं इसको रिलोड करता हूँ। अब आप देखिए मेरा साइज हो गया 16 और अगर मैं प्रिंट कर दूं बी को तो आप देखेंगे जो न्यू लाइन और आर जितने भी थे ये सब कुछ उड़ा दिए गए हैं। तो एक जो हम काम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि इसको स्पेस से रिप्लेस कर दिया जाए। तो अब आप देख रहे हैं साइज हो गया 23, क्योंकि जितनी बार ये स्लैश आर स्लैश एन थे इन सबको हमने डिलीट कर दिया। तो ये बचा है आपका टोटल फाइनल आउटपुट। इसको आप गौर फरमा सकते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 स्पेस क्यों है, क्योंकि भाई एक स्पेस यहाँ पे ऑलरेडी था और एक हमने टी को भी रिप्लेस कर दिया। तो इस तरीके से हम न्यू लाइंस और जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है उनके साथ खेलते हैं। अगर हम ये नहीं करेंगे, इनके साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि जब यूजर कुछ भी डेटा इनपुट करता है तो उसमें फालतू के कैरेक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं। आप यूजर के भरोसे नहीं बैठे रहेंगे कि भाई कैसा इनपुट आएगा, राइट। अब इसमें जो फंक्शन मुझे आपको सिखाने थे वो कुछ ये थे। अब मान लीजिए इन स्ट्रिंग्स के बीच में जो है वो एज इट इज ओके है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट हम नहीं चाहते ना लास्ट में इतना सारा स्पेस एक्स्ट्रा हम क्यों स्टोर करें डेटाबेस में। तो इसके लिए अब हम क्या करने वाले हैं, मैं यहां तक का पूरा इसको कमेंट कर रहा हूं। हम एक फंक्शन यूज करने वाले हैं ट्रिम। मैं करूंगा एको ट्रिम। क्या ट्रिम करना है, डॉलर ए को। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर ये आउटपुट आया है, ठीक है। और इसका अब हम साइज भी देख लेते हैं। मैं इसको पहले वेरिएबल वी में सेव करता हूं, उसके बाद हम प्रिंट करके इसको साइज देखेंगे। ये आपकी स्ट्रिंग फाइनल वाली, ये पूरी, और इसका जो साइज है वो 20, और जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसका साइज हम प्रिंट करा देते हैं। ओरिजिनल स्ट्रिंग थी आपकी 24 की, तो इसमें से जो दो आपके लास्ट वाले थे ये डिलीट हो गए। अगर मैं स्टार्टिंग में भी लगा दूं इतने सारे एक्स्ट्रा स्पेसेस वगैरह, अब आप देख रहे हैं कि 36 इसका साइज हो गया है क्योंकि ये सारे न्यू लाइंस है। तो ट्रिम फंक्शन क्या करता है, ये आपके स्टार्टिंग और एंडिंग के जितने भी एक्स्ट्रा चीजें होती है यानी नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स उनको डिलीट कर देता है। अब ट्रिम में स्पेसिफिकली मतलब सारे टाइप के वर्ड्स नहीं आते, ये सिर्फ व्हाइट स्पेस हटाता है या फिर कुछ और कैरेक्टर्स हटा सकता है। एंड कुछ और में जो है वो आपके मतलब ऐसे लिस्टेड है कि नल कैरेक्टर हो सकता है यानी /0, जैसे हम /t/r/n की बात कर रहे हैं, सेम वैसे ही /0 भी होता है, एक नल कैरेक्टर भी होता है। नल कैरेक्टर आपको डेटाबेसिस के इंसर्शन और डिलीशन में बहुत आपको डिस्टर्ब करने वाला है। तो नल कैरेक्टर से भी हम बाद में डील करेंगे जब हम माइस्क्यूएल की बात करेंगे। /n होता है आपका टैब, न्यू लाइन हो गया, और एक आपका कैरेक्टर होता है हेक्साडेसिमल में x0b। x0b आपका वर्टिकल टैब होता है, तो वो भी हो सकता है आपको कभी डील करना पड़े। और नॉर्मल व्हाइट स्पेस है वो भी हटा देता है, और जो रिटर्न कैरियर यानी /r है वो भी ट्रिम से हट जाता है। तो अब मैं यहाँ पर ऐसे स्पेसेस लगा रहा हूँ, ठीक है, और मैंने न्यू लाइंस हटा दी हैं। अब मैं इसको रिलोड करता हूँ। अब मेरा साइज हो गया 38, बट जो फाइनल आउटपुट है उसका साइज अभी भी 20 है। तो ये एक बहुत ही
खास बात है ट्रिम फंक्शन की कि फालतू का जो स्टार्टिंग और एंडिंग में जो स्पेस वगैरह कुछ भी था एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स, इन सबको उड़ा दिया जाएगा, क्योंकि ये कहीं भी कुछ काउंट नहीं कर रहे हैं ना हमारे, ये तो खाली स्पेस है ना, तो इनको हम क्यों काउंट करें, हम इनको क्यों डेटाबेस में स्टोर करें। इसके लिए हम ट्रिम फंक्शन यूज करते हैं। हर एक इनपुट पर यूजर कुछ भी इनपुट करे भाई ट्रिम तो कर ही लो उसको, क्योंकि अगर स्टार्टिंग हमारी स्पेस से हुई तो हमारे बहुत सारे ऑपरेशन बाद में फेल हो सकते हैं, या बहुत सारे अजम्पशंस फेल हो सकते हैं जो भी हम लॉजिक चेकिंग में हम लगाएंगे। तो किसी भी एप्लीकेशन को क्रैश करने के लिए ना छोटी छोटी ये चीजें हम चेक कर लेते हैं कि यार कहीं इनपुट ही थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो हमारा पूरा का पूरा एप्लीकेशन डाउन ना हो जाए। तो इसके लिए ये सारे फंक्शन का स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिम के अब दो छोटे भाई हैं, एक का नाम है एल ट्रिम और एक का नाम है आर ट्रिम। एल ट्रिम आपके लेफ्ट साइड से ट्रिम करता है, तो इसको भी चेक कर लीजिए। और मेरा साइज हो गया 20 एंड लास्ट में जो स्पेसिस थे वो एज इट इज पड़े हैं। एक इसका भाई है आर ट्रिम, तो ये राइट हैंड से ट्रिम करता है। अब आप देख रहे हैं कि लेफ्ट में जो स्पेस वगैरह थे, स्पेस और न्यू लाइंस, ये एज इट इज पड़े, साइज इसका हो गया 33, बट लास्ट के स्पेसेस इसने उड़ा दिए। तो ये है राइट साइड से ट्रिम और पहले वाला था लेफ्ट साइड से ट्रिम। तो अगर आपको दोनों उड़ाने तो आप यूज करेंगे ट्रिम, तो लेफ्ट और राइट दोनों से साफ हो जाएगा स्ट्रिंग। अब हो गया साइज इसका 20। तो ये हो गया आपके स्ट्रिंग फंक्शंस यहाँ पर कंप्लीट। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।